The Mark on the Wall is the first published story by Virginia Woolf in 1917. The Mark on the Wall summary. एक अनाम महिला जनवरी के मध्य में एक दिन का पहला व्यक्ति खाता प्रदान करती है जब उसने दीवार पर एक निशान देखा। इस स्मरण की सटीक तारीख को याद करने की कोशिश में वह उस क्षण से अन्य छवियों को ध्यान में रखती है। एक आग जलना, एक किताब के पन्नों पर प्रकाश डाली, एक कटोरे में फूल। और तथ्य यह है कि जब वह पक रही थी तब वह धूम्रपान कर रही थी। चिन्ह। यह सफेद दीवार के खिलाफ एक छोटा काला विपरीत था। फायरप्लेस मेंटल से लगभग आधा फुट ऊपर स्थित था। ये विवरण जल्दी से समझाए जाने वाले स्पष्टीकरणों की एक श्रृंखला को उत्तेजित करते हैं और फिर दूर जाते हैं कि निशान क्यों हो सकता है। वह एक नाखून का परिणाम होने के निशान के विचार को खारिज कर देती है, क्योंकि एक नाखून को रखने का एकमात्र कारण तस्वीर के फ्रेम को लटका देना होगा। चित्र फ्रेम का विचार उसे घर के पिछले रहने वालों के व्यक्तित्व के बारे में एक स्पर्श रेखा पर भेजता है। एक पल के निरीक्षण के लिए उसकी कुर्सी से बाहर निकलने का एक प्रलोभन एक दार्शनिक अफवाह में बदल जाता है कि जीवन भर के दौरान कितनी संपत्ति खो जाती है जो स्वाभाविक रूप से उन चीजों में से कई के पुनर्निर्माण के लिए होती है जो एक बार उसके पास होती हैं। गया हुआ पूरी तरह से कैसे बेतरतीब है के बारे में एक बढ़ती उन्माद के बाद एक वैक्यूम चुट के माध्यम से एक पैकेज जिपिंग के माध्यम से रहने के कार्य की तुलना करने के बाद वह इस विचार पर विचार करने से पहले अचानक उदासी से बढ़ता है कि दीवार पर निशान है, एक छेद नहीं है। सब के बाद, लेकिन शायद इंकी पदार्थ का सिर्फ एक गोलाकार सा है। उसकी खिड़की पर एक पेड़ के दोहन की आवाज से उसके विचारों का व्यवधान उसके विचारों को ट्रैक बदलने का कारण बनता है। अचानक वह शेक्सपियर के कमरे में आग से जलने के बारे में सोच रही है, जबकि महान रचनात्मक विचार उसके दिमाग में आकाश से बरसते हैं। बाढ़ के बारे में भारी ऐतिहासिक विचारों की त्वरित रूप से थका देने वाली उसकी विचारधारा की ट्रेन फिर से भविष्यवाणी करने के लिए उछलती है कि एक दिन लेखकों को फैंटम के आधार पर पात्रों की रचना में पाए जाने वाले मूल्य का एहसास होगा जो प्रतिबिंब में डाले गए व्यक्ति के कभी बदलते चेहरे हैं। ये लेखक बाहरी दुनिया की झूठी वास्तविकताओं को लागू करने के मृत अंत के प्रयासों को पीछे छोड़ देंगे और अनदेखी बने रहने वाले अधिक से अधिक सत्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन मृत वास्तविकताओं का विचार रविवार की दोपहर के लिए टेबल सेटिंग शिष्टाचार के विचारों को ध्यान में लाता है, क्योंकि गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए शिष्टाचार के मर्दाना नियमों के लिए स्त्री एनालॉग के रूप में अब वह निशान को पूरी तरह से गोलाकार नहीं मानती है और संभवतः दीवार से बाहर की ओर देखती है। शायद यह एक छाया है। ये विचार दक्षिण डाउन्स के ट्यूमर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, और चाहे वे शिविर या कब्रें हों, केवल एक पुरातन व्यक्ति को पता होगा। इसलिए वह सोचती है कि किस तरह का व्यक्तित्व एक पुरातन के रूप में एक कैरियर की ओर जाता है, जो अंततः केवल स्पर्श किए जाने पर प्रमाण के विचारों के साथ हवा देता है। और यदि कोई चीज साबित नहीं हो सकती है, तो यह ज्ञात नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर एक करीबी निरीक्षण के लिए उठने पर संघर्ष होता है, लेकिन आखिरकार ज्ञान को प्राप्त करने से ज्ञान प्राप्त होता है और एक व्यक्ति बैठकर भी सोच सकता है। विचारों की गड़गड़ाहट जो उसके मन में प्रवेश करती है और उसके दिमाग से बाहर निकलती है। जिस बिंदु पर वह फैसला करती है कि उसे उठकर निशान के रहस्य को सुलझाना होगा, वह तब निर्णय लेती है कि उठने के लिए प्रकृति उस शिकार को खेल रही होगी जिसे प्रकृति सेट करने की कोशिश कर रही है। निशान के बारे में सोचने का कार्य उत्साह और दर्द लाता है, और प्रकृति उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित करके समाप्त करने का प्रयास कर रही है। इसलिए वह लकड़ी के काम गुणों पर अपने विचार केंद्रित करती है। ये सुखद विघ्न एक दूसरे निश्चित रूप से कथावाचक के पति की घोषणा से बाधित होते हैं। कमरे में, जो बाहर जाने और अखबार खरीदने का इरादा रखता है। हालांकि इन दिनों कागज में कुछ भी नहीं है, लेकिन युद्ध के बारे में बुरी खबर है।
क्रोध संतोष और आक्रोश की एक अधिक व्यक्तिगत भावना में बदल जाता है क्योंकि वह शब्दों से बाहर निकलता है। सभी एक ही, मैं नहीं देखता कि हमें अपनी दीवार पर एक घोंघा क्यों होना चाहिए। वह समझती है कि वास्तव में दीवार पर निशान एक घोंघा है। सारांश का अंत। धन्यवाद।